हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, यूपीआई से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एनपीसीआई के द्वारा बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, बहुत सारे यूपीआई अकाउंट्स को लेकर के, यूपीआई क्यूआर कोड्स को लेकर के और यूपीआई से रिलेटेड जो मोबाइल नंबर्स हैं उन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, जिनमें हो सकता है आपका भी अकाउंट हो। अगर आपने कोई गलती 2 3 4 जो यूपीआई के द्वारा अपडेट में बताई गई है अगर वो करी है, तो आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा और मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि किन किन लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, किन किन लोगों का यूपीआई अकाउंट बंद किया जा सकता है एनपीसीआई के द्वारा, ताकि आप वो गलती ना करें जो गलती करने पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंट्रेंस। चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको ब्लॉक किया जा सकता है, क्या कौन कौन से ऐसे यूपीआई अकाउंट हैं जिनको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया बनाया है एनपीसीआई ने और यूपीआई के जितने भी जो ट्रांजैक्शन पोर्टल है, जो एडमिन्स हैं उन्होंने, और 3 कैटेगरीज बना दी है एनपीसीआई ने, जिसमें नॉर्मल है और एक हाई है और एक हाईएस्ट है। तो इस तरीके की जो 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, इनमें आपको हर एक कैटेगरी में बारी बारी रखा जाएगा और जैसे आप हाईएस्ट रिस्क वाले अकाउंट में पहुंच जाते हो, जो कैटेगरी उसमें पहुंच जाते हो, तो आपके अकाउंट को तुरंत तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली। ये चीज इसलिए करी जा रही है क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत परेशान हो जाती है कंप्लेंट्स को लेकर के। पैसे हम भेज देते हैं और वो वापस से हमारे पास आ नहीं पाते और हम परेशान होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो एनपीसीआई ने इस पे सोचा है कि इस तरीके से कुछ काम किया जाए कि ऐसे जो अकाउंट है, सस्पेक्टेड अकाउंट है, उनको बंद ही कर दिया जाए पूरी तरीके से, वहां पेमेंट जाए ही ना, ताकि जाने के बाद उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है या ऊपर उन पर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो पहले ही हम डिटेक्ट कर लें कि अकाउंट जितने भी सस्पेक्टेड है उनको बंद कर दिया जाए। अब सस्पेक्टेड अकाउंट डिटेक्ट करने की जो पॉलिसी है वो क्या है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर बहुत ज्यादा आपके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपके यूपीआई आईडी के खिलाफ या क्यूआर आईडी के खिलाफ या फिर आपके मोबाइल नंबर के खिलाफ जिससे आपका यूपीआई आईडी रजिस्टर है, तो आपको उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आप बार बार अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हो या फिर बार बार जो है आप अपने सिम को चेंज करते हो, तो फिर आपको सस्पेक्टेड एक्टिविटीज में डाला जा सकता है। जो तीसरी ऐसी चीज है वो ये है कि अगर आप बार बार गलत पिन डाल रहे हो अपने अकाउंट में या फिर बार बार आपका पिन ब्लॉक हो जा रहा है, आपका अकाउंट बार बार ब्लॉक हो जा रहा है किसी भी गलत एक्टिविटी की वजह से, कि मतलब मान लीजिए आपने गलत पिन डाल दिया या फिर आपने ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो है बार बार आप अकाउंट नंबर चेंज करने के लिए, पिन चेंज करने के लिए बार बार कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, तो ऐसे अकाउंट्स को भी इन सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की जो कैटेगरी बनाई गई है, इन कैटेगरीज में अगर आपका नंबर आ रहा है और बार बार ये एक्टिविटीज आपके द्वारा हो रही हैं, तो फिर आपके नंबर को या तो फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा यूपीआई आईडी से या फिर आपके नंबर को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरीके का एक्शन बहुत ही जल्द एनपीसीआई के द्वारा लिया जाने वाला है और ये सारी की सारी यूपीआई आईडीज पर काम करेगा। धीरे धीरे करके लिस्ट बनती रहेगी और जो जो नंबर इन लिस्ट में आता रहेगा, प्रायोरिटीज में आता रहेगा, वो नंबर्स बंद होते रहेंगे। तो हो सकता है आपका भी नंबर बंद हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, ये गलती आप बार बार ना करें। आप अपने यूपीआई आईडी को एक ही नंबर पे चलाइए, बार बार सिम को मत चेंज करिए, बार बार पिन मत चेंज करिए, गलत पिन मत डालिए, ये सब चीजें ध्यान रखिए। और अगर मान लीजिए बाय द चांस आपका अकाउंट ब्लॉक हो भी जाता है तो आपको करना क्या है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो ब्लॉक होने के बाद में सबसे मेन चीज वही है कि आपको फिर से जो पूरी तैयारी आपने शुरुआत में करी थी वैसे आपको करना पड़ेगा। आपको अपने बैंक में केवाईसी जाकर के ले जाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसको अपडेट कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद में कस्टमर केयर से बात करके अपने केवाईसी अपडेट कराने के बाद आप फिर से अपने बैंक की डिटेल्स और सारी चीजें डाल करके अपने यूपीआई अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, आप सिर्फ 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो, सिर्फ 2 बार आप इसको कर सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि बार बार आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनपीसीआई इस समय फ्रॉड को लेकर के बहुत ही ज्यादा सतर्क है, बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर रही है कि फ्रॉड कम से कम यूपीआई अकाउंट्स में हो। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो फ्रॉड के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया जा रहा है फ्रॉड के द्वारा, वो यूपीआई पर ही किया जा रहा है। वो लोग यूपीआई के द्वारा ही सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस पर भी एनपीसीआई ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और इसी तरीके से वो काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्रॉड ना पहुंचे और ज्यादातर लोगों तक फ्रॉड रोका जा सके होने से। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, किन किन वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या फिर कैसे आप अपने अकाउंट को अगर ब्लॉक हो गया तो ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए और वो ये गलती कभी भी दोबारा ना करे, वरना उनका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।